अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमुल खानज़ादा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एचटीएमएल फ्रेम्स के बारे में। थ्योरेटिकल हमने उसको कवर कर लिया था, कौन से बेसिक एट्रीब्यूट टैग उसमें यूज़ हो रहे हैं एचटीएमएल फ्रेम्स को क्रिएट करते वक्त, वो हमने पढ़ लिया था। फ्रेम्स एक्चुअली होते क्या हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारा सेक्शन होते हैं। किसी विंडो के अंदर आपने वर्टिकली सेक्शन क्रिएट करने हैं, हॉरिजॉन्टली रोज वगैरह आपने बनानी है, तो किस तरीके से वो हम बना सकते हैं अपनी विंडो में, तो वो कैसे बनाएंगे प्रैक्टिकली आज हम इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है HTML का। वो इसको टाइटल हम दे देते हैं, अपने पेज को टाइटल HTML फ्रेम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा पेज टाइटल। नाउ मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फ्रेम्स होता है उसमें एक हमारा जो टैग फ्रेम सेट होता है वो यूज़ होता है ओपनिंग के लिए भी, क्लोजिंग के लिए भी। देन उसके बीच में हमने जो भी अपने फ्रेम क्रिएट करने हैं, एक फ्रेम आपने क्रिएट करना है अपनी विंडो के अंदर। फॉर सपोज आपकी ये पूरी विंडो है, इसमें आप एक सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, मतलब एक फ्रेम बनाना चाह रहे हैं, आप 2 फ्रेम बनाना चाह रहे हैं, या वर्टिकली आप 1 या 2 जितने भी फ्रेम बनाना चाह रहे हैं, तो वो सब आपको उस फ्रेम सेट टैग के अंदर होंगे। तो ये फ्रेम सेट टैग हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो फ्रेम सेट टैग हमारा ओपन हो गया। अब इसके अंदर जितनी भी हमने अपनी विंडोज सेक्शंस बनाने हैं, मतलब कि फ्रेम्स बनाने हैं अपनी विंडो के अंदर, वो इसके अंदर हम बनाएंगे। तो वो कौन सा टैग था? वो था हमारा फ्रेम। ठीक है, फ्रेम टैग हो गया। ये सिर्फ ओपन होता है, ये क्लोज नहीं होता। इसके अंदर आपने अपना सोर्स देना है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप फ्रेम्स क्रिएट करने जा रहे हैं तो फ्रेम जो आप देंगे, जो सेक्शन आप बना रहे हैं, उसकी आपने अलग एक फाइल बनानी है, मतलब अलग एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना होगा। ठीक है, सो फ्रेम टैग हमारा हो गया। नाउ फ्रेम सेट ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब आ जाता है फ्रेम टैग। इसके अंदर फ्रेम टैग के अंदर मैंने आपको बताया था हम अपना एड्रेस देते हैं, URL देते हैं कि इस सेक्शन में हमने ये वाली फाइल जो है वो ओपन करानी है। तो वो कैसे देते हैं? वो हमारा जो एट्रीब्यूट है सोर्स SRC से जिसको हम डिनोट कराते हैं उसके ज़रिए देंगे। ओके, तो ये हमारा एट्रीब्यूट ऐड करने का तरीका होता है। अब हम क्या करेंगे, जिस फोल्डर में हमारे ये, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ हम इसको करते हैं सेव, frame.html के नाम से हम इसको कर देते हैं। ये हो गई हमारी सेव। ठीक है, अब ये फाइल जहाँ पे हमारी सेव है वहीं से हम एक और फाइल इसमें लिंक कराना चाह रहे हैं कि मतलब जो हम अपना फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो फाइल ओपन होगी उसका हम एड्रेस देंगे। ठीक है, सो हमारी जो फ्रेम फाइल है जो अभी हम बना रहे हैं वो कहाँ पे पड़ी है? यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब क्या करेंगे, अगर ये जो हमारे अलग डॉक्यूमेंट्स है, मल्टीपल हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसको हम एक फ्रेम में ऐड कर दें, इस फाइल को हम एक फ्रेम में ऐड कर दें, मतलब हम 2 बना रहे हैं, फ्रेम 3 बना रहे हैं, वो हमारे ऊपर है जितने भी हम अपने विंडो में फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एक फाइल उठाकर उस सोर्स एट्रीब्यूट को दे देंगे, इसकी लोकेशन हम दे देंगे, इसका एड्रेस हम दे देंगे इस फाइल का। ठीक है, सो ये था हमारा सोर्स एट्रीब्यूट। ठीक है, अब फॉर सपोज हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक हमारी फाइल है GIF इमेज की, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोकेट करें कि हम अपना एड्रेस दे रहे हैं GIF इमेज। और आपने जिस तरीके से सोर्स एट्रीब्यूट हमने इमेज में यूज़ किया था कि हम क्या करें, जिस फॉर्मेट का हमारा इमेज था उसको हम एक्सटेंशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है। हमारी जो फाइल है, हमारी जो वर्ड फाइल बनी हुई है, सॉरी HTML फाइल बनी हुई है, वो हमारे .html का एक्सटेंशन से है, तो यहाँ पे भी हमें इसका एक्सटेंशन देना है। ठीक है, तो एक फ्रेम आपने कर लिया क्रिएट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, आप दूसरा फ्रेम क्रिएट कर लिया। ठीक है, फ्रेम क्लोज SRC। अब क्या करेंगे, अपनी कोई दूसरी HTML डॉक्यूमेंट जो है, दूसरी HTML की फाइल है, उसको हम लिंक करा देते हैं। फॉर सपोज हम इसको ले लेते हैं, लिंक को, इसको हम देते हैं लिंक, जो हमारा फाइल का नाम है .html। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करा दिया हमने क्लोज। सो 2 हमारे फ्रेम जो है वो बन गए। ठीक है, अब हम फ्रेम सेट में मैंने आपको बताया था कि आपने रोज देनी है या कॉलम्स देने हैं। 2 जो हमारे एट्रीब्यूट थे, अगर आपने रो की फॉर्म में अपना फ्रेम क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट दे देंगे रोज इक्वल्स टू इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप क्या देंगे, जो आप जितने साइज की आप अपनी रोज बनाना चाह रहे हैं। फॉर सपोज आपकी जो फर्स्ट रो बनेगी, मतलब कि फर्स्ट आपका जो फ्रेम बनेगा, आप उसको दे देते हैं 40, ऐसे कर लें 45 दे दें, 45%, कोमा सेकंड जो आपकी बनेगी उसको आप दे दें 65%। ठीक है, सो ये हमने दे दी इसको रोज। हम रोज की फॉर्म में अपने फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, ये दे दिया हमने इसको। अब इसको सेव करा के कराते हैं हम रन हम इसको कराते हैं। फ्रेम नेम से जो हमारी फाइल है
ये हमने सेव की थी, इसको हमने ओपन विद कराया किसी भी अपने ब्राउज़र में। सो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। हमने अपने टैग यूज़ किए, फ्रेम सेट टैग यूज़ किया, उसके अंदर फ्रेम यूज़ किए, फ्रेम बनाए हमने, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, रीज़न आपको समझना चाहिए या मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया है, बॉडी टैग यूज़ किया है। What we have done, we have used body tag। जब मैंने आपको HTML फ्रेम्स की थ्योरी पढ़ाई थी, इसके बारे में बताया था कि क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो है वो बॉडी टैग के अलावा क्या यूज़ होता है, फ्रेम सेट। बॉडी की जगह आपका कौन सा टैग यूज़ होता है, फ्रेम सेट, जो ओपन भी होता है एंड क्लोज भी होता है। ठीक है, सो इस बात को जहन में रखिएगा। ठीक है, जब भी आपने फ्रेम क्रिएट करनी है तो आपने बॉडी टैग का यूज़ नहीं करना, उसकी जगह आपने क्या करना है, फ्रेम सेट को यूज़ करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा फ्रेम सेट क्लोज हो गया, HTML डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो गया। अब सेव करा के इसको कराते हैं हम रन। सो इसको रिफ्रेश कराते हैं। अब आप देख रहे हैं जो हमने जिस अपनी रो को 45 साइज दिया था वो इस तरीके से आ गई है, और जिसको हमने 55 दिया था वो आपकी इस तरीके से आ चुकी है। तो एक विंडो में एक अपने फ्रेम में अपने में हमने GIF इमेज का अपना URL दिया था तो वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके अलावा दूसरे में हमने क्या दिया था, लिंक का अपना डॉक्यूमेंट दे दिया था कि ये दो फ्रेम जो हमारे बनेंगे उसमें एक इमेज का होगा, दूसरा जो है वो लिंक का होगा। तो इस तरीके से हमारे ये बेस्ट फ्रेम जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये तो अब हमारा हो गया सिंपली कि आपने सेक्शन बना दिए किसी विंडो के अंदर, अपने फ्रेम्स बना दिए। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला फ्रेम है या ये वाला फ्रेम है, इसको आप चाह रहे हैं कि आप इसको भी दो सेक्शन में डिवाइड कर दें, मतलब इसमें दो फ्रेम्स ऐड कर दें, इसमें आप एक अलग लिंक दे दें, मतलब कि एक अलग फाइल अपनी ऐड करा दें, और इस सेक्शन में आप अपनी अलग फाइल ऐड करा दें। तो वो कैसे होगा, ये तो आपका हो गया। ठीक है, एक आपकी 45% की जो है वो रो बन गई, दूसरा आपका सेक्शन जो है फ्रेम जो 55% का बन गया। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको सेम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये हमारा एक फ्रेम सेट ओपन हुआ हुआ है, इसमें हमारी 45% की और 55% की दो रोज है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी पहली रो। ठीक है, जो हमारी इमेज की है, GIF इमेज की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने अपनी दूसरी जो रो हमारी है 55% वाली, उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉल्स में, मतलब कि उसको आप और भी मजीद उसके फ्रेम्स बना रहे हैं। ठीक है, और कैसे बना रहे हैं, वर्टिकली बना रहे हैं, मतलब कॉलम्स की फॉर्म में बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक और फ्रेम सेट ऐड करेंगे, मतलब कि फ्रेम सेट टैग अपना यूज़ करेंगे, ताकि आपकी जो दूसरी सेक्शन है, दूसरा फ्रेम है, उसमें आप कराना चाह रहे हैं ऐड कॉलम, मतलब कि आप दो फ्रेम्स और उसमें ऐड कराना चाह रहे हैं ताकि तो वो आप करा दें। तो यहाँ पे हमने क्या, फ्रेम सेट यूज़, ठीक है, यहाँ पे यूज़ किया। सो ये वाला जो URL है ये हम चाह रहे हैं कि हमारा जो 55% वाली रो है उसमें आए। ठीक है, और इसके अलावा एक दूसरा हम अपना कोई भी URL दे देते हैं, लाइक यहाँ से हम इसमें से कुछ दे देते हैं, अब BG वाला दे दें। ठीक है, bg.html की फाइल आपने दे दी। अब इसको करा दिया आपने क्लोज। अब क्या करेंगे, आप इस फ्रेम सेट को जो आपने ओपन किया है, किस लिए ओपन किया है कि जो आपकी दूसरी रो, मतलब कि दूसरा फ्रेम जो है आपकी विंडो में, उसमें आपके दो फ्रेम मजीद आपने बनाने हैं। तो लिए आपने क्या किया, फ्रेम सेट को यूज़ किया दोबारा से इस फ्रेम सेट के अंदर। अब यहाँ पे इसको आप क्लोज भी करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब आप क्या देंगे, सिंपली आपने यहाँ पे रोज बनाई थी, आपने रोज बनाई थी अपनी विंडो के अंदर, एक 45% एंड सेकंड 55% की। ठीक है, तो अब आप क्या चाह रहे हैं, आपका जो 55% वाली रो है ये कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब कि कॉलम्स की फॉर्म में उसके फ्रेम बने। तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, थियोरेटिकल जब हमने पढ़ा था इसको तो हमने पढ़ा था कि कॉलम के लिए वर्टिकली अगर आपने अपने फ्रेम्स बनाने हैं तो आप कॉल्स का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ देंगे जिस तरीके से हमने ये वैल्यूज़ दी थी। अब आप चाह रहे हैं कि आपका एक 35% का कॉलम बने, दूसरा आपका बने 65% का। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, सिंपली वैल्यू दे दी जिस तरीके से हमने ये दी थी 55% की जो हमारी रो है, नीचे वाली रो जिसमें हमने लिंक प्रिंट कराया था, उसमें हमने क्या किया, मजीद हमने दो फ्रेम्स क्रिएट कर दिए जिसको हमने साइज़ दे दिया कि भाई एक जो हमारा कॉलम बनेगा, एक जो हमारा फ्रेम बनेगा वो इतने साइज़ का, दूसरा इतने साइज़ का। ठीक है, सो अब इसको सेव करा के कराते हैं रन। सो अब इसको कराते हैं हम रन। लुक,
हमने क्या किया, जो हमारे 2 रोज हमने बनाए थे बेसिक, जब हमने अपना प्रोग्राम किया, फ्रेम का कोड किया, तो अब उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड रो जो थी उसमें हमने मजीद 2 फ्रेम जो थे वो क्रिएट कर दिए और उनको सोर्स दे दिया अलग अलग, मतलब कि उसको एड्रेस दे दिया। तो पहला एड्रेस हमने दिया था लिंक का, सेकंड हमने दिया था बैकग्राउंड कलर का। ठीक है, सो ये विंडो मिनिमाइज इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन ये आपका साइज उतना ही है जितना आपने दिया है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है वो कुछ बेसिक फ्रेम के टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो यूज होते हैं। सो अब कॉलम्स एंड रॉज की एट्रीब्यूट की वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इन वैल्यूज को परसेंटेज दे दें, ठीक है, परसेंटेज की तरह पुट कर दें, या आप इनको खाली वैल्यूज दे दें, या उसके अलावा जो थर्ड अल्टरनेटिव था इसका, वो मैंने आपको बताया था कि हम एस्टेरिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, फॉर सपोज आपका ये 35 वैल्यू है यहाँ पे कॉल की, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 65 वैल्यू। अब यहाँ पे आप वैल्यू नहीं देते, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू नहीं देते, आप क्या कर रहे हैं, एस्टेरिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब एस्टेरिक आप यूज कर रहे हो तो यह नहीं होगा कि ये चेंज हो जाएगा या कुछ आएगा नहीं है, ये फ्रेम हमारा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपका दूसरा फ्रेम है जिसको आपने 65 साइज दिया है वो सेम एज रहेगा, बकाया जो होगा वो इस एस्टेरिक में आ जाएगा, कि मतलब इसकी जो बकाया वैल्यू है 65 को हटाकर 65 का हमारा ये वाला फ्रेम बन जाएगा। बकाया जो वैल्यू बची 100% में से वो ये एस्टेरिक जो है वो इसको प्रिंट कराएगा। तो इसको हम सेव करा के अब रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। मैंने आपको क्या बताया, ये रिलेटिव है हमारे एस्टेरिक जो है, कि अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, सेकंड वैल्यू आपने दे दी है, तो ये इसकी जगह पर आपकी वैल्यू पुट कर देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं 35% सेम, ठीक है, यहाँ पे आप कर देते हैं एस्टेरिक। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। कोई डिफरेंस नहीं है हमारा। क्यों नहीं है, कि मैंने आपको बताया था कि ये इससे रिलेटिव होता है। अगर आप एक वैल्यू दे रहे दूसरे नहीं दे रहे, मतलब आपने दे दी 65% बकाया में आप एस्टेरिक दे रहे हैं, तो ये बकाया जो 35 होगा 100% में से ये इसको कवर कर देगा। और अगर आप क्या कर रहे हैं कि दोनों को ही वैल्यूज नहीं दे रहे, दोनों को ही वैल्यूज नहीं दे रहे, दोनों को ही आप एस्टेरिक दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका दोनों को 50-50 कर देगा। मतलब आपके 2 फ्रेम्स जो है, जो आपके इस फ्रेम सेट के अंदर दिए गए हैं, आप जो क्रिएट करवा रहे हैं अपनी विंडो के रो के अंदर, जो आपने पहले ही क्रिएट कर दिए 55% की, उसके अंदर जो आप 2 फ्रेम बना रहे हैं उनको ही 50-50 में डिवाइड कर देगा, अगर हम इसको दोनों वैल्यू जो है एस्टेरिक दे देंगे। तो सेव करा के हम इसको कराते हैं रन। सो लुक, इस तरीके से हमारे फ्रेम्स के टैग और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, सो साइज हम किस तरीके से दे सकते हैं, 3 अल्टरनेटिव है हमारे पास जिसके से हम दे सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। सो अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप बॉर्डर किस तरीके से अपने फ्रेम का जो है वो सेट कर सकते हैं, विड्थ अपने बॉर्डर की कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बॉर्डर इज इक्वल टू 5, ठीक है, बॉर्डर आप दे रहे हैं 5, अब वैल्यू ऑफ 0 मीन्स नो बॉर्डर। अगर आप 0 दे रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब उसका कोई बॉर्डर नहीं आएगा। तो इसको एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 4, उसको सेव करा के कराते हैं रन। सो अब आप ये बॉर्डर देख रहे हैं, आपके फ्रेम्स का जो बॉर्डर है वो किस तरीके से थिन हो चुका है। ठीक है, ये इसको हम क्या करते हैं 5 देकर देखते हैं। ठीक है, 5 सेव किया, यहाँ पे आपने इसको कराया रन। सो आपका ये बॉर्डर जो है वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं इसमें 0 आप देकर देखते हैं, ठीक है, और कराते हैं आप इसको रन। देन नो एनी बॉर्डर इन योर फ्रेम्स। तो इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट है फ्रेम सेट के अंदर काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। सिंपल छोटे से आपके एट्रीब्यूट हैं जो हम हर चीज़ में पढ़ते हैं। जब हमने अपनी इमेज सेट कराई थी उसमें भी हम कुछ पढ़े थे, बैकग्राउंड हम करा रहे थे उसमें भी कर रहे थे, टेबल हमने पढ़े थे, बेसिक्स हमने उसमें पढ़ा था इसके बारे में। सो अब आ जाते हैं बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, फ्रेम बॉर्डर क्या होता है, ये थियोरेटिकल हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार हम इसको कर लेते हैं। दिस एट्रीब्यूट इज स्पेशल वेदर 3 डायमेंशनल बॉर्डर जो होता है ना, आपने
वो अगर आपने ऐड करना डिस्प्ले करवाना है अपने फ्रेम्स के बीच में तो आप इस फ्रेम बॉर्डर को यूज़ करेंगे। अब बॉर्डर जो था सिंपली उसमें हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, या तो आप 0 दे रहे हैं तो आपका कुछ भी नहीं ऐड होगा, मतलब बॉर्डर कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर आप 1 दे रहे हैं 2 दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका साइज जो था बॉर्डर का वो चेंज हो रहा था। अब इसमें ये कह रहा है कि या तो आप वैल्यू 1 दे सकते हैं या 0 दे सकते हैं। तो 1 दे रहे हैं तो क्या होगा और 0 दे रहे हैं तो क्या होगा, ये हम देख लेते हैं फ्रेम बॉर्डर के अंदर। इसको हम कर देते हैं 3। तो इसको सेव करा के कराते हैं रन। नो नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, 0 मतलब कि कुछ भी नहीं। इसके अलावा हम 1 दे के देखते हैं जो हमारी 2 पॉसिबल वैल्यू हैं इस एट्रीब्यूट के अंदर। सो ये होता है फ्रेम बॉर्डर, ठीक है। और वो जो पढ़ा था वो आपने ओवरऑल बॉर्डर पढ़ा था इसका। यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर का मतलब है या तो आप 1 दे दें वैल्यू या 0 दे दें। तो 0 मीन्स नथिंग, इसी तरीके से बॉर्डर में 0 मीन्स नथिंग, कुछ आपका ऐड नहीं होगा। और 1 मीन और फ्रेम बॉर्डर में 1 मीन के आपका बॉर्डर जो है वो ऐड होगा फ्रेम्स के बीच में। और उसके अलावा बॉर्डर जो हमारा सिंपल बॉर्डर है उसमें आप दे सकते हैं, अगर आपने साइज के मुताबिक आपने 1 देना है, 2 दे रहे हैं, आप 3 दे रहे हैं, जितना आप साइज देना चाह रहे हैं बॉर्डर का। हमारे कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हमारे फ्रेम सेट टैग के अंदर जो यूज हो रहे होते हैं। अब आपको इसमें फ्रेम क्रिएट करना आ गया कि किस तरीके से आप आपकी विंडो है उसमें आपने रोज की फॉर्म में फ्रेम्स क्रिएट करने हैं, वर्टिकल फॉर्म मतलब कॉलम्स की फॉर्म में फ्रेम क्रिएट करने हैं। तो वो आप कैसे करेंगे वो आपको आ गया है। उसके अलावा थोड़े इसमें एट्रीब्यूट लाइक आपने बॉर्डर सेट करना है, फ्रेम का बॉर्डर सेट करना है, या जिस तरीके से आपने वैल्यू देनी है। 3 वेज मैंने आपको बताया, ये कैसे कर सकते हैं ये आपने इस लेक्चर में पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कुछ मजीद हमारे जो एट्रीब्यूट हैं फ्रेम्स के अंदर वो हम पढ़ेंगे। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।